कहानी एक 18 साल की लड़की मेग की, जिसके घर की हालत कुछ ठीक नहीं थी क्योंकि उसके डैड उसे उसकी मॉम के साथ छोड़कर चले गए थे। इन सब के बीच उसका इंग्लिश टीचर उसकी काफी मदद करता है, लेकिन मेग को लेकर उसकी इंग्लिश टीचर की फीलिंग्स कुछ और ही थी। तो आइए जानते हैं मेग की पूरी कहानी को। मूवी की स्टार्ट होती है जहाँ पर हम मेग, उसके डैड, उसकी मॉम और उसकी छोटी बहन को एक गाड़ी में देखते हैं, लेकिन वो सभी लोग कहीं घूमने नहीं जा रहे थे बल्कि एक रेंटेड हाउस में रहने के लिए जा रहे थे क्योंकि उनके डैड अब उनकी मॉम के साथ नहीं रहना चाहते। अब मेग एक आखिरी बार विंडो में से अपने डैड की ब्लू कार को वहाँ से जाते हुए देखती है, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम मेग को उसके स्कूल में देखते हैं। यहाँ पर मेग अपनी पूरी क्लास को अपनी लिखी हुई पोयम ब्लू कार सुना रही थी, जो कि उसने अपने डैड के चले जाने पर लिखी थी। मेग के टीचर मिस्टर ओस्टर को उसकी ये पोयम काफी पसंद आती है, जिसके बाद मिस्टर ओस्टर उन सबको जल्द होने वाले एक पोयम कॉन्सर्ट के बारे में बताता है, जिसे जीतने पर उस स्टूडेंट को $3000 की स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन इस कंपटीशन का फाइनल राउंड स्प्रिंग ब्रेक के दौरान फ्लोरिडा में होगा। जिसके बाद मेग वापस घर आ जाती है और अपनी छोटी बहन लिली का खाना तैयार करती है। दरअसल मेग की मॉम और मेग की छोटी बहन लिली रात को ही वापस आती है क्योंकि वो अपने काम के साथ साथ एक स्कूल में बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस देती है। कुछ टाइम बाद मेग की मॉम वापस आ जाती है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि मेग की मॉम मेग को ज्यादा पसंद नहीं करती और दूसरी तरफ लिली अपने डैड के जाने के बाद इमोशनली काफी वीक हो चुकी थी। अगले दिन स्कूल में मिस्टर ओस्टर सभी बच्चों को उनकी आंसर शीट वापस देता है। मेग देखती है कि उसकी आंसर शीट में उस पोएम कंपटीशन का एप्लीकेशन फॉर्म रखा हुआ था, जो कि मिस्टर ओस्टर ने मेग के लिए रखा था। अब मिस्टर ओस्टर मेग को उसके घर तक लिफ्ट भी देता है और साथ ही उसकी फैमिली के बारे में भी पूछता है। ओस्टर मेग से कहता है कि तुम्हें पोएम कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए और इसकी तैयारी करने में लंच ब्रेक के समय मैं तुम्हारी मदद भी करूँगा। अगले दिन मेग की फ्रेंड जॉर्जिया मेग को बताती है कि काफी समय पहले ओस्टर ने राइटिंग कंपटीशन में एक अवार्ड जीता था और जिस लेदर बुक को वो हमेशा अपने साथ रखता है वो उसका नॉवेल है। मुझे ये सब कुछ मेरे पेरेंट्स ने बताया था क्योंकि मेरे पेरेंट्स ओस्टर के दोस्त हैं। लंच ब्रेक पर मैग ओस्टर के पास चली जाती है और उसे वो फॉर्म सबमिट करने के लिए देती है, जिसके बाद मिस्टर ओस्टर मेग को पोएट्री के बारे में समझाने लगता है। वापस घर आने के बाद मेग अपनी पोयम लिखने लगती है और साथ ही साथ लिली को भी संभालती है, जिसके बाद वो दोनों अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन वो फिर से मिस्टर ओस्टर के साथ पोएट्री की प्रैक्टिस करती है। रात को हम मेग और उसकी मॉम और मेग के दोस्त डैन और लिली को एक साथ डिनर पर देखते हैं। यहाँ पर मेग अपनी मॉम से पूछती है, क्या कल आप मेरे स्कूल आ सकती हैं क्योंकि कल मेरा एक पोएट कंपटीशन है। लेकिन मेग की मॉम कहती है कि कल मेरी जॉब के लिए एक जरूरी इंटरव्यू है। डिनर के बाद मेग की मॉम मेग को कहती है कि वो जॉब मेरे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि उसके बाद हम लोग आसानी से रह सकते हैं। अगले दिन मेग उस कंपटीशन में जीत जाती है, जिस पर ओस्टर मेग को कांग्रेचुलेशन बोलता है और उसे कहता है कि अब तुम्हें फ्लोरिडा जाने के लिए तैयार रहना होगा। अगले दिन ओस्टर मेग से कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो, जैसे कि तुम्हें फ्लोरिडा भेजने के लिए तुम्हारे पेरेंट्स के पास पैसे ना हो। लेकिन मेग झूठ बोलते हुए कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब मेग मिस्टर ओस्टर के साथ काफी कैजुअली बात करने लगी थी। मेग फ्लोरिडा जाने के लिए अपनी मॉम से कहती है, लेकिन मेग की मॉम उसे मना करते हुए कहती है कि हम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि मुझे वो जॉब नहीं मिली। अब लिली काफी बीमार रहने लगी थी तो उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है, जिसके बारे में मेग ओस्टर से बात करती है क्योंकि वो ओस्टर पे काफी भरोसा करने लगी थी। यहाँ पर ओस्टर मेग को कंफर्ट देने की कोशिश करता है। अब कुछ पैसे इकट्ठा करने के लिए मेग अपने काम वाली जगह से कुछ सामान चोरी कर लेती है, लेकिन उसे बेचने में वो कामयाब नहीं हो पाती। रात को हॉस्पिटल से मेग की मॉम को एक कॉल आता है जहाँ पर वो बताते हैं कि लिली ने सुसाइड कर लिया है, जिसके बाद मेग काफी सैड रहने लगती है। कुछ दिनों बाद वो वापस अपने काम पर चली जाती है, लेकिन वहाँ का ओनर मेग को काम से निकाल देता है क्योंकि उसने वहाँ का सामान चोरी किया था, जिस बात के लिए मेग की मॉम भी उसे घर से निकाल देती है। अब मेग मिस्टर ओस्टर के पास चली जाती है। मिस्टर ओस्टर मेग को समझाने की कोशिश करता है कि लिली की वजह से तुम्हारी मॉम की हालत कुछ ठीक नहीं है। अब कुछ दिनों के लिए मेग अपने दोस्त जॉर्जिया के घर रुकती है और एक दिन चोरी से अपनी मॉम के घर पे घुसकर उनके गहने चुरा लेती है और फ्लोरिडा जाने के लिए एक बस टिकट भी खरीदती है। कंपटीशन से एक दिन पहले मेग एक समुद्र के किनारे ही सो जाती है क्योंकि होटल रूम में रुकने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। अगली सुबह उस बीच के किनारे मेग मिस्टर ओस्टर और उनके बेटे और उनकी वाइफ डियाना से मिलती है, जिसके बाद वो उन सबके साथ काफी सारी बातें करने लगती है। थोड़े टाइम बाद मेग ओस्टर के साथ बीच पर घूमने चली जाती है। यहाँ पर मिस्टर ओस्टर मेग के करीब आने की कोशिश करता है, साथ ही उसके साथ लवलपाटा भी करता है, जिसके बाद वो दोनों एक होटल रूम में जाकर एक दूसरे के साथ पलंग भी तोड़ते हैं। ओस्टर के बाथरूम में चले जाने के बाद मेग ओस्टर की उस लेदर बुक को खोलने की कोशिश करती है जिसमें कि उसने अपना नॉवल लिखा था, लेकिन यहाँ पर मेग देखती है कि
क्योंकि वो बुक तो पूरी तरह से खाली है। यानी ओस्टर तो बस उसे इम्प्रेस कर उसके पास आना चाहता था। अगले दिन मेग अपनी ब्लू कार पोयम को छोड़कर एक नई पोयम सुनाती है जो कि उसने मिस्टर ओस्टर के चीट करने पर लिखी थी। ये सुनने के बाद ओस्टर को पता चल जाता है कि मेग उसका सच जान चुकी है। मेग वो कंपटीशन हार जाती है और वापस से अपने घर चली जाती है। घर पहुंचते ही मेग अपने डैड को फोन करती है। शाम में मेग की मॉम घर वापस आती है और मेग से माफी भी मांगती है। मेग अपनी मॉम को बताती है कि मैंने डैड को फोन किया था क्योंकि मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ और मुझे उनकी जरूरत भी है। मेग की मॉम इस बात के लिए राजी हो जाती है। अगली सुबह मेग के डैड आकर मेग को अपने साथ लेकर चले जाते हैं और यहाँ पर हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है।